हेलो फ्रेंड्स, आज के इस मैजेंटो ट्यूटोरियल में आज आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मैजेंटो 2 के फीचर्स के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये जाना है कि मैजेंटो क्या होता है, मैजेंटो का क्यों हम यूज करेंगे। सो बेसिक हमने मैजेंटो के बारे में इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इससे पहले आप पार्ट 1 को जाके देख लें। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बात की है बेसिक फीचर्स के बारे में, और उसके और भी कुछ पैरामीटर के बारे में हमने डिस्कस किया है। और इस वीडियो में फीचर्स का भी मैंने उसमें कवर किया था, बट इस वीडियो को मैंने डेडिकेटेड बनाना चाहा सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए कि मैजेंटो के ई कॉमर्स के फीचर्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कि आपको अप्रॉक्स आइडिया लग जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो सबसे पहले हम देखते हैं कि फीचर लिस्ट क्या है। देखिए, बहुत सारी लिस्ट है फीचर्स की यहाँ पे, और मैजेंटो के बहुत सारे फीचर्स है। तो जो भी फीचर्स मेरे को लगा कि आपको बेसिक जानना चाहिए, जो बेसिक फीचर है, जो इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दिया है। इसके अलावा इसके और भी फीचर्स है, उसका मैं आपको रेफरेंस लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप उसको डिटेल में आप डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला फीचर जो है ये ओपन सोर्स एंड फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर है। सबसे पहले मैजेंटो जो होता है ये ओपन सोर्स भी है हमारे पास। मैजेंटो के पास ऐसे दो एडिशन है, कम्युनिटी एंड इंटरप्राइज। इसको ओपन सोर्स कहते हैं और मैजेंटो कॉमर्स कहते हैं। तो हम सबसे पहले इफ ही ओपन सोर्स भी है और फ्लेक्सिबल है, तो आप इसको ओपन सोर्स की तरह फ्री में भी यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर है, इसका मतलब ये है कि आप इसका आर्किटेक्चर मैजेंटो ने ऐसा बनाया है, मॉडुलर सिस्टम बनाया है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कस्टमाइजेशन से आप इसके फीचर को इन्हांस कर सकते हैं। तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी है मैजेंटो ने। सेकेंड है इनहांस प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या है कि जैसे आप कोई भी स्टोर ओनर है, कोई भी अगर वेबसाइट अपना स्टोर अपना मैजेंटो में बनवाता है, तो उसमें प्रोडक्टिविटी को मैजेंटो इन्हांस करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपके सेल्स को इम्प्रूव करते हैं, आपकी सेल्स को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। और मैजेंटो 2 ने बहुत चीज़ें मैजेंटो 1 से के कंपेरिजन में बहुत चीज़ें इन्हांस की है, तो जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी इसमें और बढ़ जाएगी। चेकआउट का स्पीड हो गया या कैटलॉग मैनेजमेंट हो गया, और जो भी प्रमोशंस हो गए वो बहुत ही इसमें बेटर किया गया है। तो इसमें आप इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी, सेल भी आपका बूस्ट होगा। उसके बाद है इंगेजिंग शॉपिंग एक्सपीरियंस। इसमें क्या है कि आपको जैसे कि मोबाइल रेस्पॉन्सिव, आप मैजेंटो की वेबसाइट को आप मोबाइल फ्रेंडली भी है, आप मोबाइल से भी ब्राउज कर सकते हैं। आप PWA भी मैजेंटो सपोर्ट करता है, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन भी आप बना सकते हैं। तो मैजेंटो जो भी है पूरा आर्किटेक्चर को लेकर ऐसा चला है कि आप कहीं से भी आप इसको आप कमी नहीं निकाल सकते। जैसे कि आप रेस्पॉन्सिव भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल के लिए भी मैजेंटो चलता है, डेस्कटॉप के लिए भी चलता है। तो ग्लोबली जो है जितने भी फीचर्स नॉर्मली वेबसाइट्स में होते हैं वो सारे फीचर्स मैजेंटो आपको प्रोवाइड कराता है। तो इंगेजिंग शॉपिंग एक्सपीरियंस देता है, और इस तरह के आप पुश नोटिफिकेशन वगैरह भी आप सेंड कर सकते हैं अगर PWA वगैरह आप यूज करते हैं तो। ईजी टू अपग्रेड एंड मेंटेनेंस। मैजेंटो में एक और बेहतरीन ये फीचर है कि आप इजीली इसको अपग्रेड कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने मैजेंटो के 2.3 वर्जन पे आपने काम स्टार्ट किया था, और एक साल बाद मैजेंटो के अगला वर्जन आ गया, 2.4 आ गया, अभी 2.4 चल रहा है। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, मैं स्टोर को अपग्रेड करता हूँ क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में कुछ नए फीचर्स आए हैं, उसको मैं यूज करना चाहता हूँ, आप इजीली अपने मैजेंटो को अपग्रेड कर सकते हैं। मैजेंटो ने अपग्रेडेबिलिटी को बहुत ही स्मूथ बनाया है। तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेसिक आपको कमांड लाइन चला करके आप मैजेंटो को अपग्रेड कर सकते हैं। तो आपको अपग्रेडेबिलिटी आपको मिल जाती है। मेंटेनेंस, इस मैजेंटो को मेंटेन करना बहुत आसान है। जैसे कि अगर आपका एक बार प्रोजेक्ट बन गया तो उसको आपको लॉग देखना है, आप ट्रांजेक्शन देख सकते हो, एडमिन से सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हो। आपको मेंटेन भी करना बहुत ही आसान, ईजी है। इसमें आपको आपको टेक्निकल चीज़ों की, टेक्निकल डेवलपर की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्टोर ओनर हैं तो उसमें अगर आपने एक बार वेबसाइट बिल्ड कर लिया तो उसके बाद मेंटेन करना आसान है। अगर कोई फीचर ऐड कराना है फिर आपको डेवलपर की हेल्प लगेगी। उसके बाद है बैकअप एंड रोलबैक सिस्टम।
इसमें है मैजेंटो ने बहुत अच्छा फीचर है दिया है, जिसमें आप बैकअप कमांड लाइन के थ्रू, मैजेंटो ने आपको एसएसएच के थ्रू, कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस करने का परमिशन देता है, जिसके थ्रू आप इजीली बैकअप ले सकते हैं। आपको मैनुअली पीएचपी में एडमिन में जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको मैनुअली डेटाबेस को बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट कमांड लाइन को एग्जीक्यूट करें। इवन आप मैजेंटो के बैकएंड एडमिन पैनल से भी ये चीज़ें आप कर सकते हो, तो आसानी से आप बैकअप और उसको रोलबैक भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। सपोज कीजिए आप कोई नया फीचर बना रहे हैं और उसको आप साइट पे डिप्लॉय करना है, आपको लाइव पे डालना है या आपको चेक करना है, तो उससे पहले क्या करेंगे, रिस्क होता है, तो आप सबसे पहले डेटाबेस का बैकअप ले लेंगे कमांड लाइन के थ्रू, और आपको तुरंत थोड़ी देर बाद आपको बैकअप डन हो जाती है। उसके बाद आप अपना डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। अगर उसमें कोई आपको इशू लगता है तो आप उसको रोलबैक भी कर सकते हैं, रिवर्ट भी कर सकते हैं आसानी से थ्रू द कमांड लाइन। आपको मैनुअली डेटाबेस में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपग्रेड कोर फाइल्स एंड इट्स मॉड्यूल, सेम चीज़ है अपग्रेडेबिलिटी को जो मैंने बात किया, कि जो भी मैजेंटो, जैसे अगर आप मैजेंटो को कंपोजर के थ्रू यूज कर रहे हैं या गिट के थ्रू यूज कर रहे हैं, तो आप आसानी से मैजेंटो के कोर मॉड्यूल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें कोई इशू जनरली होता नहीं है। जो भी थर्ड पार्टी मॉड्यूल होते हैं वो इशू करते हैं, कोर मॉड्यूल ऐसा इशू नहीं करते। तो आप आसानी से इसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो फुली अपग्रेड को सपोर्ट करता है, इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। परफॉर्मेंस, मजेंटो ने पेज को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया है। जैसे कि कैटलॉग का, आप कैटलॉग को पूरा ही एक तरह से सेपरेट टेबल्स में उसमें स्प्लिट कर दिया है। डेटाबेस की तरह से देखा जाए तो डेटाबेस एक ही रहेगा, बट उसमें चीज़ों को स्प्लिट कर दिया गया है। आप डेटाबेस भी चाहें तो उसके लिए आप अलग अलग यूज कर सकते हो, तो वो भी फीचर मैजेंटो ने दिया है, बट अभी एक ही डेटा के साथ सपोर्ट करता है, डेटाबेस के साथ। तो आप इसमें चेकआउट पे जाएंगे तो आपको वहाँ से आपके कैटलॉग में क्या ब्राउजिंग हो रही है उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो परफॉर्मेंस भी मैजेंटो ने बेटर किया है। इवन आप अगर इंटरप्राइज में जाते हैं तो उसमें और भी चीज़ें इन्हांस की गई है। एस्केलेबिलिटी में क्या है कि आप मैजेंटो को जितना चाहे स्केल कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप मैजेंटो को जो डिफ़ॉल्ट फीचर से अगर चाहते हैं कि नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ नया फीचर ऐड करना चाहता हूँ या एग्जिस्टिंग में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें मैजेंटो के डेवडॉक को फॉलो करें। वहाँ पे सारे चीज़ें कैसे ना एग्जिस्टिंग फीचर को मॉडिफाई करना है, कोई नया फीचर ऐड करना है, वो सारी चीज़ें मैजेंटो ने अपनी डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड कराया है। एज ए डेवलपर, अगर डेवलपर हैं तो आप आसानी से उस डॉक्यूमेंट को रेफ़र करें, उसको सीखें, उसके बाद आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप मैजेंटो को स्केल कर सकते हैं जितना लेवल पे आप चाहें। माइग्रेशन टूल, माइग्रेशन मैजेंटो ने मैजेंटो 2 में एक इंट्रोड्यूस किया है माइग्रेशन टूल, क्योंकि आपको पता है मैजेंटो 1 जो था वो पुराना वर्जन है मैजेंटो का, 2 अभी करंटली चल रहा है। तो मैजेंटो 1 से अगर कोई मैजेंटो 1 में कोई साइट बनी हुई है और उसको मैजेंटो 2 में लाना है, तो उसमें क्या होता है कि आप, क्योंकि आप कोड डायरेक्टली माइग्रेट नहीं हो सकता, तो आपको डेटा लाना होता है, मेनली डेटा होता है कस्टमर का। जैसे कि मानिए कि आपकी वेबसाइट है जो मैजेंटो 1 में चल रही है, तो उसमें जितने ऑर्डर आ चुके हैं आज तक, उसमें जितने कस्टमर्स हैं, जितने इन्वॉइसेज हैं, पूरा जो आपका डेटा है, जो आपका उसमें मैजेंटो 1 के डेटाबेस में है, वो डेटा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा मैजेंटो 2 के अंदर। उसके बाद मैजेंटो 2 का आप अलग से आप मॉड्यूल इंस्टॉल कर लें या थीम अलग लगा लें, बट आपका डेटा जो है वह चीज़ मैजेंटो माइग्रेट करने का फीचर देता है, जिसके थ्रू आप आसानी से ऑर्डर्स और कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, वो सारी चीज़ें आप माइग्रेट कर सकते हैं मैजेंटो 1 से 2 में। सो मैजेंटो ने ऑफिशियल टूल दिया है, इसमें थर्ड पार्टी से आपको कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ईजिली डेवलपर इसको यूज करके माइग्रेशन करते हैं, जिसके थ्रू स्मूथली मैजेंटो 1 से 2 में माइग्रेशन हो जाता है। तो ये भी कंपेबिलिटी मैजेंटो ने दी है। उसके बाद मार्केटिंग, प्रमोशंस एंड कन्वर्जन टूल्स, मैजेंटो ने प्रमोशन और मार्केटिंग के सारे टूल्स दिए हैं। जैसे कि आप कोई किसी कैटेगरी पे कोई डिस्काउंट कूपन देना चाहते हैं किसी कस्टमर को, किसी पे आप 10% ऑफ देना चाहते हैं, ये सारी कंडीशन आप मैजेंटो के एडमिन से डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बेस पे आपका जो प्रमोशन है वो अप्लाई हो जाएगा फ्रंट एंड पे। आप इवेंट शेड्यूल भी कर सकते हैं कि मानिए कि 1 तारीख से कोई सेल शुरू होने वाली है, तो वो भी आप शेड्यूल कर सकते हैं कि 1 तारीख से मेरा जो भी मान लो कि टी शर्ट का प्रोडक्ट है, तो जितने टी शर्ट वेबसाइट पे हैं वो 1 तारीख से 10% डिस्काउंट पे हो जाएंगे, तो आप शेड्यूल भी कर सकते हो। तो जितनी भी मार्केटिंग और प्रमोशन से रिलेटेड चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें मैजेंटो ने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप आसानी से आप मॉनिटर और उसको मैनेज कर सकते हैं।
साइट मैनेजमेंट मैजेंटो का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। आपको जानना जरूरी है कि साइट मैनेजमेंट। सपोज कीजिए कि आपकी एक वेबसाइट है, जो सेम वेबसाइट आपकी इंडिया में चल रही है और सेम ही वेबसाइट आपका, जैसे कि आपका यूएस में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, डोमेन अलग अलग है। जैसे कि इंडिया में कोई ओपन करता है तो अगर आपकी वेबसाइट है abc.com, तो इंडिया में www.abc.in खुलता है। बहुत सारी वेबसाइट में हमने देखा होगा। और यूएस में जाएंगे तो abc.co.com खुलता है, यूके में .co.uk खुलता है, ऑस्ट्रेलिया में .com.au खुलता है। तो इस तरह से क्या होता है कि मैजेंटो तो एक ही होता है, मतलब कि कोड एक ही है, एडमिन पैनल एक ही है, बट फ्रंट एंड जो होता है वेबसाइट के यूआरएल्स वो अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग भी आप चेंज कर सकते हो। इवन आप मल्टी स्टोर बना सकते हो। अगर आपके अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में अलग अलग आपके स्टोर्स हैं, आपके शॉप हैं, तो उसका भी आप एक स्टोर बना सकते हो और उन स्टोर से आप ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। तो मल्टी स्टोर, मल्टी लैंग्वेज का भी मैजेंटो सपोर्ट करता है। यहाँ भी मल्टी करेंसी भी आता है कि आप सपोज कीजिए आपने एक वेबसाइट बनाया और वेबसाइट ग्लोबली चल रही है, ओवर दी वर्ल्ड पूरा। तो उसमें क्या होगा, इंडिया से कोई प्रोडक्ट को देख रहा है, कोई वेबसाइट अगर आपका इंडिया से देख रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आपको प्राइस जो है डॉलर में नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि इंडिया है तो नॉर्मल रुपीज़ में दिखना चाहिए। अगर कोई यूएस से दिख रहा है तो उसको डॉलर में दिखना चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया से दिख रहा है तो एओडी में दिखना चाहिए, राइट। तो जो भी जितनी भी करेंसीज होती है, वो मैजेंटो आपको करेंसी का भी फीचर प्रोवाइड करता है कि आप करेंसी भी चेंज कर सकते हो फ्रंट एंड से, बट आपको मैजेंटो बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपका मैजेंटो एक ही रहेगा, सब कुछ एक रहेगा। मैजेंटो मल्टी करेंसी सपोर्ट करता है। लॉजिकल के बेस पे वो चीज़ें बदल जाती है। आप ऑर्डर करोगे तो उस करेंसी में ऑर्डर होगा आपका, और आपकी पूरी फ्रंट एंड की जो सारी कंडीशन है, रूल्स है, प्रमोशन है, वो करेंसी के अकॉर्डिंग आपको दिखेंगे, डिस्काउंट्स वगैरह सब कुछ। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है मैजेंटो का। और इसमें एक और चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, जो कि मल्टी लैंग्वेज साइट है। जैसे कि आपने एक वेबसाइट बनाया तो इंग्लिश में बनाया, आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में भी इसका एक वर्जन करूँ, फिर मराठी में करूँ, फिर तमिल में करूँ, तो आप अलग अलग लैंग्वेज की आप वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। मीन्स आपका मैजेंटो एक ही रहेगा, वेबसाइट भी एक होगी, स्टोर भी एक होगा, बट लैंग्वेज अलग अलग हो जाएगी। आपका वेबसाइट अगर कोई देख रहा है तो प्रोडक्ट जितने भी हैं, कैटेगरी है, इंग्लिश में दिख रहा है, और सेम कोई और दिख रहा है तो उसको तमिल में भी दिख रहा है। तो आप लैंग्वेज का भी इसमें मैजेंटो ने ऑप्शन दिया है कि आप आसानी से मल्टी लैंग्वेज साइट भी आप बना सकते हो। तो ये बहुत ही मैजेंटो का बेहतरीन फीचर है। और मोस्टली जितने भी मैजेंटो की वेबसाइट होती है और जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, उस तरह इस फीचर को यूज करते हैं। अगर आपके पास सिंगल वेबसाइट है तो फिर मल्टी स्टोर, मल्टी साइट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही से अपना काम कर सकते हो। कैटलॉग मैनेजमेंट, ये भी बहुत अच्छा फीचर है, मैजेंटो का कोर है यही। क्योंकि आप इसमें मैजेंटो के अंदर क्या होता है, जैसे फ्लिपकार्ट पे हम देखते हैं, फ्लिपकार्ट पे हमें टी शर्ट भी दिखता है, जीन्स भी मिलता है, बुक्स भी मिलते हैं, राइट। अगर कोई उस पर आप इंश्योरेंस भी खरीद लेते हैं। तो जितने तरह के परचेजिंग होते हैं, जितने तरह के परचेजिंग आप कर सकते हैं ऑनलाइन, उस सारे ऑप्शन मैजेंटो सपोर्ट करता है। जैसे कि आपने टी शर्ट आपको खरीदना है तो टी शर्ट में क्या ऑप्शन आता है, कलर कौन सा चाहिए आपको, उसके बाद टी शर्ट का साइज़ क्या है आपको, तो कलर और साइज़ चूज करते हैं, उसके बेस पे प्राइस आपको दिखाया जाता है कितना प्राइस हुआ, और वो वही सेम टी शर्ट आपका उसी साइज़ में आपको पास डिलीवर हो जाता है। तो ये सारी फीचर मैजेंटो के पास इनबिल्ड है। तो मैजेंटो ने उसको अलग अलग प्रोडक्ट टाइप में मैनेज किया हुआ है। आप चाहें तो बंडल भी बना के दे सकते हैं। तो पूरा कैटलॉग मैनेजमेंट जो है, जिसमें आप इन्वेंट्री से लेकर के प्राइसिंग से लेकर के सारी चीज़ें एक कैटलॉग मैनेजमेंट के अंदर आती है कि आप कितने तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं। तो ये कैटलॉग मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो ये भी मैजेंटो का कोर फीचर है। प्रोडक्ट ब्राउजिंग, ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि कोई भी एक कस्टमर के लिए यूज़फुल होता है। मानिए कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको एक मैजेंटो की साइट। मैं मेन के जैकेट कैटेगरी में हूँ, तो जैकेट में मैं जाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि सारे जैकेट मेरे को आ रहे हैं। अब मेरे को लग रहा है कि नहीं, ये मेरे को ना कॉस्टली लग रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से प्राइस जाके मैं रेंज सेट कर सकता हूँ कि मेरे को ना 40 से 49 के बीच में चाहिए। जैसे आपको मिंत्रा, फ्लिपकार्ट पे ऑप्शन मिलते हैं, तो ये प्रोडक्ट उसी के बिहाफ पे आएंगे। तो ये आपके पास पूरी
कंट्रोल है यूज़र के पास कि वो क्या रिजल्ट, क्या किस तरह का प्रोडक्ट देखना चाहता है। कलर वाइज भी देख सकता है, प्राइस वाइज भी देख सकता है। तो इसको ब्राउजिंग कहते हैं। ये प्रोडक्ट को ब्राउज कितने तरीके से किया जा सकता है, आप जितना चाहें सेल में, आप पैटर्न क्या है आपके प्रोडक्ट का, तो जितना चाहें आप यहाँ पे ऑप्शन बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये पूरा ही आपके यूज़र के कंट्रोल में होता है और इसका डेटा जो है वो एडमिन मैनेज कर सकता है कि क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे दिखाना है। तो ये ब्राउजिंग का जो मैजेंटो ने पूरा जो फीचर दिया है बहुत ही अच्छा दिया है, सो दैट कि आप इजीली नेविगेट कर सकें और प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर सकें और बाई कर सकें। तो ये फीचर आपका मैजेंटो का बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अगला फीचर जो है सिक्योर चेकआउट पेमेंट इन शिपिंग मेथड। मैजेंटो जो है इनबिल्ड जो है 5 से 10 पेमेंट गेटवे को सपोर्ट करता है, जो इनबिल्ड ही है। तो उसको आप यूज कर, जैसे पेपाल हो गया, ऑथोराइज.नेट हो गया, और भी कुछ पेमेंट मेथड हैं, ब्रेंट्री हो गया। सो ये सारे पेमेंट गेटवे जो है मैजेंटो के पास इनबिल्ड है। पीएचपी में क्या होता है कि आपको उसका आप एसटीके डाउनलोड करते हो, आप उसको फिर उसकी लाइब्रेरी कॉल करते हो, फिर आप यूज करते हो। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन करने का। लेकिन मैजेंटो इंटीग्रेट किया, आपको एडमिन में जाना है, उसको यस करना है, आपको की प्रोवाइड करानी है, देन आपका चेकआउट पे ऑप्शन ऑन हो जाएगा, कस्टमर उसके थ्रू पेमेंट कर सकता है। कुछ आपको करने की इसमें ज़रूरत नहीं, ना ही डेवलपर की ज़रूरत है और ना ही किसी टेक्निकल गाय की ज़रूरत है। आप आसानी से आप अपना एडमिन से ही मैनेज कर सकते हैं चीज़ें। वर्डप्रेस में क्या होता है, आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे वर्डप्रेस में भी कुछ आपको प्री डिफाइंड मिल जाते हैं इंस्टॉल, जैसे पेपल वगैरह कॉमर्स का पार्ट होता है। उसी तरह मैजेंटो में भी कुछ पेमेंट गेटवे जो होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी हो गया, बैंक ट्रांसफ़र हो गया, चेक मनी ऑर्डर हो गया, ये सारे इनबिल्ड हैं। आप उसको आसानी से ये ऑन करके और उसको एक्टिवेट करके आप यूज कर सकते हैं। उसमें आपको कोई एक्सटेंशन थर्ड पार्टी से डालने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी को पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये पेमेंट गेटवे चेकआउट, आपको मैजेंटो बहुत ही फास्ट चेकआउट प्रोवाइड कराता है, जिसमें आप चेकआउट पे जो भी नॉर्मली ई कॉमर्स के चेकआउट पे चीज़ें होती है, वो चेकआउट भी बहुत सिक्योर होता है। मीन्स कि जो मैजेंटो ट्रांजेक्शन करता है वो सिक्योर वे में करता है, इसमें कोई भी हैकिंग के ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। शिपिंग मैजेंटो और नेटिवली बहुत सारे शिपिंग जो लॉजिस्टिक पार्टनर होते हैं उनको सपोर्ट करता है, जैसे आपका फेडेक्स हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, ये सारे हैं। सो इसमें से जैसे फेडेक्स को सपोर्ट करता है। तो इस तरह की बहुत सारी कुछ हैं, 5 से 6 ऐसी शिपिंग मेथड्स हैं जिनको मैजेंटो इनबिल्ट सपोर्ट करता है। उसके अलावा अगर थर्ड पार्टी को यूज करना चाहे तो उसका एक्सटेंशन इंस्टॉल कीजिए और आसानी से उसको आप कन्फिगर करके कर सकते हैं। मैजेंटो के चेकआउट पेज पे वो शिपिंग ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू आपके एक्सटेंशन और उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये फीचर सारा बहुत ही बेहतरीन फीचर है जो मैजेंटो सपोर्ट करता है। उसके बाद है नेक्स्ट फीचर ऑर्डर मैनेजमेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट में सेल ही मेन होता है ई कॉमर्स साइट में। तो आप इसमें ऑर्डर आसानी से मैनेज कर सकते हो, ऑर्डर को आप देख सकते हैं, ऑर्डर को एडिट कर सकते हैं, ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, ऑर्डर में कुछ आइटम ऐड कर सकते हैं, कुछ आइटम हटा सकते हैं, और उसमें कुछ एड्रेस चेंज कर सकते। कस्टमर ने बाई मिस्टेक गलत एड्रेस यूज कर लिया तो आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हो। तो ये सारे कंट्रोल मैजेंटो आपको ऑर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड देता है। आप इनवॉइसेज देख सकते हैं, उसकी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ निकाल सकते हैं, और उसमें आप शिपमेंट का AWB नंबर जनरेट कर सकते हैं, शिपमेंट एलोकेट कर सकते हैं, क्रेडिट मेमो आप रिटर्न भी कर सकते हैं, रिफंड भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑर्डर मैनेजमेंट का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें मैजेंटो प्रोवाइड करता है कि आप आसानी से जो भी ई कॉमर्स में ऑपरेशंस होते हैं डे बाई डे, वो सारे ऑपरेशंस आप आसानी से एडमिन से कंट्रोल कर सकते हो। डेली वाइज आप देख सकते हैं कितने ऑर्डर आए, उनको कंप्लीट करना, ऑर्डर को वो पूरा क्लोज करना, किसी को रिटर्न करना, कैंसिल करना, ये सारा ऑर्डर मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे मैजेंटो का ऑर्डर मैनेजमेंट काम करता है। तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि ऑर्डर मैनेजमेंट होता क्या है, काम कैसे करता है। कस्टमर अकाउंट्स नेक्स्ट फीचर है। कस्टमर अकाउंट्स में क्या होता है, कस्टमर का जो अकाउंट है, जैसे जितने भी कस्टमर आपके पास रजिस्टर होते हैं, उसका पूरा एक कैटलॉग मैजेंटो एक अलग टेबल में मैनेज करता है। एडमिन में आप देख सकते हैं कितने कस्टमर रजिस्टर हुए, उनका ग्रुप क्या है, उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है, वो पूरी चीज़ें आप वहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। तो एक कस्टमर के अकाउंट्स जितने हैं आप सेपरेटली एडमिन से देख सकते हैं, और उनमें चाहें तो आप मॉडिफिकेशन भी एडमिन से कर सकते हैं एज पर देयर रिक्वेस्ट। कस्टमर सर्विस कुछ क्या होता है, जैसे कि
आपने एडमिन मजेंटो स्टोर है अगर आपके पास, तो एडमिन कस्टमर सपोर्ट मैनेज करते हैं। जैसे किसी ने कस्टमर को कोई इशू हुआ तो उसने कॉन्टैक्ट से नंबर निकाला, कॉल किया कस्टमर सपोर्ट को, तो मजेंटो में एडमिन पैनल का एक्सेस कस्टमर सपोर्ट को भी दे दिया जाता है, कुछ लिमिटेड एक्सेस के साथ। तो कस्टमर सपोर्ट क्या करते हैं जनरली कि किसी का एड्रेस गलत है, किसी ने बाई मिस्टेक से प्लेस कर दिया, उसको कैंसिल कराना है, किसी को कुछ रिटर्न करना है, तो ये सारे ऑपरेशन जो कस्टमर केयर करता है, सर्विस करता है, वो सारी चीज़ें मजेंटो भी सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल सपोर्ट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें लोकलाइजेशन जो हो गया, करेंसी हो गया, टैक्स रेट्स हो गया, इसमें जैसे वैट हो जाता है, वैट टैक्स, जितने तरह से टैक्स अप्लाई होते हैं, जीएसटी हो गया, वैट हो गया, ये सारी चीज़ें मजेंटो सपोर्ट करता है। आप आसानी से टैक्स रूल आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंट्री, किस कंट्री में क्या टैक्स चल रहा है, तो उस हिसाब से आप मजेंटो एडमिन से सेट कर सकते हैं टैक्स रूल। लोकलाइजेशन में मल्टी लैंग्वेज साइट की बात हो रही है, प्लस मल्टी करेंसी में आपको बता चुका हूँ कि आप मल्टीपल करेंसी में भी आप आसानी से बना सकते हैं। एनालिटिक्स एंड रिपोर्ट्स, मैजेंटो में रिपोर्टिंग सेक्शन भी बहुत अच्छा है, जिसमें आप हर पैरामीटर से आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग कि ऑर्डर किस दिन आया था, कितना कंप्लीट हुआ, कितना कैंसिल हुआ, कितने यूज़र ने विजिट किया प्रोडक्ट को, किसने क्या कीवर्ड सर्च किए, तो वो पूरी रिपोर्टिंग आप मैजेंटो आपको पूरा रिपोर्टिंग सेक्शन एक सेपरेट देता है, जिससे पूरा रिपोर्टिंग ही पूरा आपको मतलब अलग अलग पैरामीटर पे आप फाइंडिंग कर सकते हैं कि आपका सेल क्या क्या कहाँ जा रहा है, कस्टमर का फोकस कहाँ है, उस हिसाब से अपनी चीज़ें आप अलाइन कर सकते हैं। पूरा रिपोर्ट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें गूगल एनालिटिक्स भी आप मैजेंटो इनबिल्ट सपोर्ट करता है, गूगल एनालिटिक्स भी आप लगा सकते हैं, गूगल टैग मैनेजर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और एडोबी एडोबी के भी कुछ आते हैं, मजेंटो के भी, एडोबी के भी कुछ मार्केटिंग टूल आते हैं जो मजेंटो इनबिल्ट सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें मजेंटो के फीचर के पार्ट हैं, तो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे दे देता है मजेंटो। रेस्पॉन्सिव मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मोबाइल सपोर्ट हो गया, मोबाइल पे आप वेबसाइट से रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं, इसमें ऑलरेडी होता है मजेंटो में रेस्पॉन्सिव, और आप भी खुद उसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं मोबाइल पे डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं और इस फीचर को ईजिली यूज कर सकते हैं। तो ये रहा बेसिक जो मजेंटो का फीचर्स होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके अलावा अगर आपको और कुछ फीचर देखना है तो इस लिंक पे जाके क्लिक करके आप इस फीचर लिस्ट में देख सकते हैं। ये फीचर लिस्ट है जिसमें बहुत सारे फीचर है मजेंटो ने और डिटेल आउट किया है, जिसमें आप जाके छोटे छोटे पैरामीटर्स पे आप देख सकते हैं क्या फीचर्स होता है। उसके बाद अगर आप मजेंटो डेवलपर हैं तो आपको फीचर्स आपको डिटेल नहीं तो आपको टॉपिक तो पता ही होना चाहिए कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो जब आगे के हम जब भी ट्यूटोरियल कवर करेंगे हम, तो आपको पूरा फीचर आपको पता चल जाएगा, ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत अभी नहीं है। अब जब हम करेंगे तो एक एक चीज़ मैं कवर करूँगा, तो आपको ये सारी चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएगी, तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये तो हो गया मैजेंटो के फीचर्स। तो मैजेंटो, चाहे मैजेंटो हम एडोबी कॉमर्स के हैं और चाहे हम ओपन सोर्स करें कम्युनिटी वर्जन, दोनों में ये सारे फीचर तो होते ही हैं, प्लस उसके अलावा मैजेंटो कॉमर्स में कुछ एडिशनल फीचर डाले जाते हैं जिनको मैजेंटो कॉमर्स इनबिल्ड कुछ एक्सटेंशन होते हैं। सो कोई भी फीचर की अगर बात कर रहा हूँ कि मैजेंटो कॉमर्स में कुछ नए फीचर हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ मॉड्यूल इंस्टॉल किए गए हैं, एड ऑन किए गए हैं। इसमें कुछ कोड में ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है कि ये कॉमन इंटरप्राइज का है तो बिल्कुल ही कोड अलग कर दिया गया है, ओपन सोर्स का बिल्कुल ही अलग कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ कुछ एक्सटेंशन एड ऑन कर दिए जाते हैं और कुछ अलग से दिए जाते हैं, बस यही डिफरेंस होता है। और तो आप इसके अगर इसके फीचर के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैं दे दूंगा आपको। तो इसके फीचर मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत हाईलाइट दे देता हूँ। कंटेंट कस्टमर सेगमेंटेशन हो गया, जिसमें आप कस्टमर के लोकेशन के बेस पे कस्टमर का जेंडर क्या है, उसकी ऑर्डर हिस्ट्री क्या है, उसका परचेजिंग हिस्ट्री क्या है, विश लिस्ट के में आइटम्स क्या है, उसके बेस पे आप उसको बैनर दिखा सकते हैं, आप उसको प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। तो सारे कस्टमर के बिहेवियर के बेस पे पर्सनलाइज कर सकते हैं कि कस्टमर का बिहेवियर क्या रहा। जैसे फ्लिपकार्ट पे अगर आप देखेंगे तो फ्लिपकार्ट पे अगर आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया होगा और 10 दिन बाद 1 महीने बाद आकर देखते हैं तो वही सारे आपको सजेस्ट करता हुआ मिलता है। तो आपके ना उस ऐप को, वेबसाइट को, आपके अकाउंट को पर्सनलाइज कर देता है कि आपके बिहेवियर के बेस पे वो डेटा दिखा रहा है। उसके बाद रिलेटेड प्रोडक्ट्स के रूल हो गए, जैसे कि रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं उसमें भी रूल के बेस पे मैजेंटो सजेस्ट करता है आपको। तो ये सारी फीचर्स हैं मैजेंटो के अंदर।
मेन मेन में फीचर्स आपको हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे B2B फीचर जो है सपोर्ट करता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एडमिन एक्सपीरियंस, आप इसका मैजेंटो का एडमिन बहुत फास्ट होता है। आप इसको मोबाइल से भी ब्राउज कर सकते हैं, डेस्कटॉप से भी मैनेज कर सकते हैं, तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस आपका सही रहेगा। तो बेसिकली ये सारे फीचर्स रहे हमारे। तो और मैं आगे जितने भी ट्यूटोरियल में बनाऊंगा उसमें कुछ फीचर्स को कवर करते जाऊंगा। तो आज का ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना सजेशन ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, सो दैट कि मेरे को आइडिया हो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें मैं क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ। वो सजेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ज़रूर अपना सजेशन ज़रूर दें, क्योंकि इससे मेरे को थोड़ा आइडिया लगेगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा ये सीरीज़, और इसमें क्या चीज़ें और इम्प्रूव करनी चाहिए, और आपको और क्या किस चीज़ पे और ट्यूटोरियल चाहिए, वो सारी चीज़ें आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।